लोग बेशक अनपढ़ थे, भोले भाले थे, सच्चे भाव से एक दूसरे से बर्ताव करते थे और आपस में प्रेम प्यार सबका था। तो प्यारे दोस्तों, मेरा ओम प्रणाम। मैं हूं आपका दोस्त रुकम राम योगी। तो प्यारे भाई बहनों, आज जो है माघ महीने का जो है दूसरा दिन हो चुका है। आज 2 प्रविष्टि हो गए हैं। तो कल मकर संक्रांति थी, आज उसका दूसरा दिन है। तो आज भी प्यारे भाई बहनों, ये मौसम जो है बिल्कुल साफ है। प्यारे भाई बहनों, ये प्रतिदिन हर इंसान के लिए चिंता का विषय है। कभी कई महीनों में सूखा पड़ जाता है या कभी लगातार बारिश हो जाती है, तो उससे भी ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इंसान के लिए यदि ज्यादा बारिश हुई तब भी नुकसान हो जाता है, या ज्यादा खुश्की हुई तब भी ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो प्यारे भाई बहनों, मैं जब छोटा था, मैं बचपन से देखता था कि समय समय पर बारिश होती थी और समय समय पर आसमान साफ हो जाता था। तो फसल भी बहुत होती थी, अनाज की कोई कमी नहीं होती थी। हर आदमी के घर में अपने खेती से ही जो है अनाज पैदा होता था, साग सब्जी होती थी, फल फ्रूट होते थे। तो बीमारियां भी उस समय नहीं होती थी। मैंने जो बचपन से अपनी आंखों द्वारा देखा है, तो बीमारी भी इस संसार में नहीं थी। सर्दी जुकाम लगता था तो उसके लिए क्या करते थे, हमारे इधर की जो लस्सी होती थी उसका वो क्या नाम बढ़ाते थे, उसमें आटे के, हमारे सिगड़ू बोलते हैं, उसको डालते थे और नमक मिर्च मसाले डाल के उसको खूब बढ़ाते थे और उसको खाते थे सर्दी जुकाम के लिए, और उसी से आराम हो जाता था, ना बीमारी थी उतनी। तो पानी भी समय समय पर आता था। परंतु उस टाइम लोग बेशक अनपढ़ थे, भोले भाले थे, सच्चे भाव से एक दूसरे से बर्ताव करते थे और आपस में प्रेम प्यार सबका था। एक दूसरे के घर में चलते थे और शाम को बैठते थे इकट्ठे होकर के, बातचीत कथा कहानियां वगैरह, ये मनोरंजन का कार्यक्रम होता था। तो गांव में भी पूरे आपस में प्रेम से रहते थे। तो पशु भी 10-10 12-12 पालते थे, यानी गाय बैल बछड़े। तो हर घर में दूध घी की कोई कमी नहीं थी। वो किस लिए कमी नहीं थी? क्योंकि इंसान के अंदर विचार अच्छे थे, उनके भाव अच्छे थे, एक दूसरे को ईर्ष्या नहीं करते थे किसी भी चीज की, बल्कि एक दूसरे की मदद करते थे गांव में। परंतु आज का जो माहौल बिगड़ गया है, पढ़े लिखे तो बहुत है परंतु आदमी के अंदर विचार बदल गए हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, राग द्वेष भेदभाव, जो गंदे विचार है, ये आदमी में बहुत बढ़ गया है। बल्कि अब तो
एक दूसरे की हत्या पर उतारू हो गए। मैं जब समाचार सुनता हूँ तो देश में एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। परंतु जो हमारा बचपन का समय था, उस समय तो हत्या करने का नाम नहीं होता था, बल्कि गिरने वगैरह से, कई दुर्घटना से बेशक मौत होती थी, परंतु एक दूसरे को नहीं मारते थे, आपस में सब प्रेम करते थे। आज जो इस देश में आदमी के अंदर पाप बढ़ गया है, उसी से ये परमपिता परमेश्वर भी रुष्ट हो गया है। देवी देवता हमारे रुष्ट हो गए। कौन देवी देवता? देवता वही है, जल देवता है, वर्षा देव है, वायु देव है, अग्नि देव है, पवन देव है, वरुण देव है, सूर्य देव है, चंद्र देव है। ये है देवते जो हमारे लिए सब कुछ देते हैं। देवते वो होते हैं जो हमारे लिए पोरे देते हैं। देवते वो नहीं है जो पोरे मांगते हैं। तो जो हमारे देवी देवता है वो रुष्ट हो गए हैं। तभी जो है समय पर ना बारिश हो रही है और समय पर ना खुश्क होता है। कभी ज्यादा पानी से ज्यादा नुकसान हो जाता है, कभी आसमान को खुश्क रह के ज्यादातर नुकसान हो रहा है। तो इंसान से भगवान रुष्ट हो गया है, देवी देवते रुष्ट हो गए, तभी जो है ये ऐसा हो रहा है, जो मैंने अपनी जिंदगी में बचपन से देखा है। तो प्यारे भाई बहनों, मेरा सभी से निवेदन है कि अपने अंदर से बुराइयां बाहर कर दो। तो यदि हम अपने जीवन से बुराइयां बाहर करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो सुबह उठ करके भजन कीर्तन, योग, आसन, प्राणायाम और प्रभु का ध्यान करेंगे और सत्य के मार्ग पर चलते रहेंगे, तो बुरे कर्म छोड़ेंगे, तभी भगवान जो है खुश होगा हम लोगों से। यदि हम सब कार्य अच्छे करते रहेंगे, तब देवी देवता भी खुश होंगे, बारिश भी आएगी समय समय पर, खुश्क भी रहेगा, जिससे हमारे खेत खलिहान में अनाज पैदा होगा, साग सब्जी होगी। तो गौवंश के लिए भी घास सही लगेगा और तभी हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। यदि हम ऐसे ही रहेंगे तो भगवान रुष्ट होता रहेगा, हमारे देवी देवता रुष्ट होते रहेंगे, तो महाप्रलय होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद। ओम शांति शांति। ओम।